तो अभी हम इमपुर की तरफ राइड कर रहे थे और अचानक मुझे ये बोर्ड दिखा, यू आर एंटरिंग इमपुर, जेरूसलम ऑफ नागालैंड। क्यों कहते हैं ऐसा? Hi everybody, this is Ipoh, Mokokchung, Nagaland. Christianity first came to Nagaland in 1872 and it was brought by Reverend Dr. Clark and his wife. They first came to Monungkimong village and from there they came up here and then established mission center. They came all the way from America. And from here Christianity spread to different parts of Nagaland and to different parts of the world. So this is Ipoh, and then we want to welcome all of you here. You come and visit this place and be blessed. आज हम जा रहे हैं मुकोकचुंग। मुकोकचुंग का नाम आप लोगों में से कईयों ने नहीं सुना होगा। ये नागालैंड के नॉर्थ में एक छोटा सा शहर है जिसको कल्चरल और पॉलिटिकल हब ऑफ नागालैंड माना जाता है। ऑल्सो मुकोकचुंग ही वो जगह है जहां पे क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आई थी और यहां से बाकी जगह पे फैली थी। नागाज की आओ ट्राइब रहती है यहाँ, आओ, जो अमंग्स द नागा ट्राइब सबसे ज्यादा इवॉल्व, सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम ट्राइब है। तो जगह इंटरेस्टिंग होगी, चलिए चल के देखते हैं। 150 किलोमीटर की राइड है। गूगल बता रहा है 4 घंटे कुछ मिनट, बट वक्त इससे बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि बीच में 40 से 50 किलोमीटर रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और पिछले 3-4 दिनों की लगातार बारिश ने सड़क की हालत और ख़राब कर दी है। इनफैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट ने तो डिस्करेज किया था वहाँ आने के लिए, बट वहाँ जाना तो है। तो चलिए चल के देखते हैं कैसी जगह है वो। आज की राइड है मुकोकचुंग की, कोहिमा टू मुकोकचुंग। मुकोकचुंग कोहिमा के नॉर्थ में, नागालैंड के नॉर्दर्न पार्ट में एक शहर है जो मैं जाके देखूंगा। पहले मैं भी नहीं गया। वहाँ पे आओ ट्राइब्स, नागा की आओ ट्राइब्स का डोमिनेशन है। आओ। ये है वो रोड जिस पे हम जा रहे हैं। अभी तक तो काफ़ी अच्छी है, बट आगे के रोड का मिक्स रिपोर्ट्स है, जाके देखते हैं। और इसके बाद हर तरह की रोड मिली। कुछ को तो मैं वीडियोग्राफ कर पाया विद द हेलमेट कैमरा, बट बाकी रास्ते में मोटरसाइकिल को बैलेंस्ड रखने के अलावा कोई भी ख्याल दिमाग में नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं ले पाया। सामने दिखाई दे रहा है मुकोकचुंग शहर, जो हमारी आज की मंजिल है। इस तरफ असम के प्लेन्स हैं और इस तरफ नागालैंड के माउंटेन्स कंटिन्यू होते हैं। तो इसकी कहानी ऐसी है, असम के जो प्लेन्स है वहाँ तक ब्रिटिश इंटरेस्ट था, वहाँ तक उनके चाय के बागान, टिम्बर वगैरह का इंटरेस्ट था। उसके बाद वो इधर नहीं आते थे, उन्होंने एक इनर लाइन बना रखा था। पर यहाँ पे जो ट्राइब्स थे ये जाके इनके टी गार्डन्स में नीचे लूटपाट वगैरह करते थे। तो ब्रिटिश ने समवेयर इन 19th सेंचुरी असम राइफल्स का पहला पोस्ट यहाँ बनाया था और उसी पोस्ट के चारों तरफ ये धीरे धीरे करके शहर बस गया। जो नागा ट्राइब इसके आसपास बसा हुआ है उसको कहते हैं आओ नागास, आओ। जो आओ ट्राइब के लोग थे ये अपने मेन ट्राइब से कुछ लोग हटके इस उसके असम राइफल्स के कैंप के साथ आके बस गए और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती रही। एक गांव बना और फिर ये पूरा शहर ही बन गया। इसीलिए इनको आओ ट्राइब बोला जाता है, क्योंकि आओ का मतलब है दोज हु हैव लेफ्ट देयर ओन पीपल बिहाइंड, जो अपने लोगों को पीछे छोड़ के आ गए हैं। बट ये अच्छा ही हुआ आगे, क्योंकि ये अभी आज के डेट में अमंग्स्ट ऑल द नागा ट्राइब्स ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस और सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम ट्राइब है।
SC जमीर, मेरे ख्याल से, आई होप आई एम गेटिंग द नेम राइट, वो इसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं और मल्टीपल टाइम्स नागालैंड के, इनफैक्ट ही हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, और उसके बाद वो कई जगह पे गवर्नर भी रहे। और धीरे धीरे करके ये जो ट्राइब है ये इवॉल्व होता गया, सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम है ये ट्राइब, और चर्चेज तो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। इसको नागालैंड का कल्चरल और इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है, और यहाँ से जो आसाम का कम्युनिकेशन है वो अच्छा है, जिस पे मैं जाऊँगा। आज पहला और इकलौता दिन है मुकोकचुंग में। यहाँ मैं कल आया था और सुबह से उठ के, मुकोकचुंग उस तरफ है अभी, सुबह उठ के फिर मैं मुकोकचुंग शहर एक्सप्लोर करने निकला, तो वो जस्ट अ नॉर्मल पहाड़ी शहर, कोई खास नहीं है, एक स्लीपी सी जगह है और नॉर्मल कोई भी एक पहाड़ी शहर हो। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप इम्पुर जाइए, वहाँ पे यू विल बी एबल टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी हम इम्पुर की तरफ राइड कर रहे थे और अचानक मुझे ये बोर्ड दिखा, यू आर एंटरिंग इम्पुर, जेरूसलम ऑफ नागालैंड। क्यों कहते हैं ऐसा? चलिए बताता हूँ मैं आपको आगे वीडियो में। आप लोगों से जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ हैं वहाँ पे जितने भी ट्राइब्स रहते हैं वो नियरली 100% क्रिश्चियन है, और इस जगह को जेरूसलम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि जैसे जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी बॉर्न हुई थी, वहीं नॉर्थ ईस्ट की क्रिश्चियनिटी यहीं पे बॉर्न हुई थी। और चलिए हम देखते हैं, उसके प्रोसेस को थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मुकोकचुंग में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो मुकोकचुंग शहर बना एक मिलिट्री बेस के चारों तरफ, जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हुआ, और एक ये इम्पुर की वजह से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन और क्रिश्चियनिटी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गई, और इसी वजह से यहाँ का जो आओ ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम ट्राइब है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व ट्राइब है। इनफैक्ट मेनलैंड में अगर हायर एचलॉन्स में अगर किसी नागा से आप मिलते हैं तो 85 से 90% चांसेस ये है कि वो आओ नागा होगा। बाकी ट्राइब्स भी ग्रो कर रहे हैं, बट आओ नागाज इवेंचुअली अभी आगे हैं। ने है, इसको कहते हैं बैप्टिज्म पूल, और ही इज अ रेवरेंड हियर, एन एनलाइटेंड मैन। एंड सामने बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं वो पहले 5 लोगों के नाम है, पहले 9 लोगों के नाम है, who were first to be baptized in Nagaland, और वहां से क्रिश्चियनिटी की जर्नी जो शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फिर वो आग की तरह फैली, और आज के डेट में माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर नियरली 100% क्रिश्चियन, जो कि उनको आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट होने के बाद उनके ग्रोथ और इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट डे कंडीशन के लिए भी काफी ज्यादा जिम्मेदार है। तो अभी मैं हूं एक जगह पे जिसका नाम है इम्पुर। ये मुकोकचुंग से तकरीबन 17-18 किलोमीटर बाई रोड दूर है, एज द क्रो फ्लाइज तो कम होगा। और इम्पुर को जेरूसलम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है, और यहीं से ये कहते हैं कि यहीं से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी। ये गलतफहमी है बाकी लोगों में कि ये क्रिश्चियनिटी वाज ब्रॉट इन बाय द ब्रिटिश। ये क्रिश्चियनिटी यहाँ पे एक अमेरिकन कपल डॉक्टर एंड मिसेस क्लार्क लेके आए थे। अभी इससे ज़्यादा देर तक मेरा फ्रेम में रहना ठीक नहीं है, सो द रेवरेंड इज़ हियर। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकियों के नॉलेज के लिए, और अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल पाएँ तो दैट विल बी वेरी गुड। तो मेरे को ज़रा लोगों को बताएं कि ये जगह क्या है, कैसे ये डॉक्टर क्लार्क यहाँ आया, उससे पहले की क्या हालत थी और उसके बाद क्या हुआ। Hi everybody, this is Ipoor, Mokokchung, Nagaland. Christianity first came to Nagaland in 1872, and it was brought by Reverend Dr. Clark and his wife. They first came to Mulungkimung village, and from there they came up here and then established mission center. They came all the way from America, and from here Christianity spread to different parts of Nagaland and to different parts of the world. So this is Ipoor, and then we want to welcome all of you here. You come and visit this place and be blessed. Thank you. दो छोटे सवाल। Okay. एक तो जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी तो यहाँ क्या था?
और दूसरा सवाल, अभी आपने बोला कि नागालैंड से दुनिया के दूसरे देशों में भी क्रिश्चियनिटी गई है। Yes, yes. वेरी क्विकली अगर आप इसका जवाब दे दें तो। Okay. थोड़ा बहुत हिंदी, थोड़ा सा। Before Christianity का आगे में हम लोग head hunters था. We were killing one another, taking head from one another. But when Dr. Clark वो अभी इधर आया, उसके बाद हम लोग को Christianity दिया, उसके बाद प्यार आ गया और हम लोग एक हो गया. From here we took to different parts of the world and then we have spread Christianity in around 24 countries now. 24 countries में आप लोग Christianity लेके गए हैं. थैंक यू रेवरेंड, थैंक यू वेरी मच, you, थैंक यू you. सर, थैंक यू। सो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की पूरी लाइफ की और रिजरेक्शन की जर्नी यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। नीचे बर्थ, बैप्टिज्म, क्रूसिफिकेशन, एंड ये वो जगह है जहां उनका रिसरेक्शन हुआ था, वेर ही रोज फ्रॉम द डेड एंड बिकेम द जीसस क्राइस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला चर्च जो 1886 में बना था और यहीं से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी। डॉक्टर क्लार्क एंड बाकी लोगों ने मिलकर ये चर्च बनाया था और इसके बाद तो दिस इज द एपी सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी इन नागालैंड। और इसके बाद तो क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही नहीं, यहां से 24-25 और देशों में फैली है। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं। यह है इस चर्च का इनसाइड व्यू एंड यहाँ पे मेरे को एक चीज जो थोड़ी अलग लगी कि यहाँ बाकी सारा कुछ तो है बट जीसस क्राइस्ट की मूर्ति नहीं है। मुझे लोग बता रहे थे कि ये कई चर्चेज में नहीं होते हैं बट ये पहला चर्च है जो मैंने देखा है जिसमें जीसस क्राइस्ट का स्टैच्यू नहीं लगा हुआ है। मुझे और एक बात आज पहली बार पता चला कि इंडिया में नेपाली चर्चेज भी हैं। मैं तो आज तक पर्सनली किसी नेपाली से नहीं मिला हूं जो कि क्रिश्चियन हो, बट ये मुझे बताया जा रहा है कि इंडिया में नेपाली चर्चेज भी हैं और मुकोकचुंग में भी 1-2 हैं, बिहारी चर्चेज भी हैं। तो अभी हम जाएंगे और एक नेपाली चर्च को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए वहां चलते हैं। मुकोकचुंग टाउन गोरखा बैप्टिस्ट चर्च। मैंने गोरखा चर्च आज तक नहीं देखा था। सो मुकोकचुंग टाउन गोरखा बैप्टिस्ट चर्च संडे डिवोशनल सर्विस। ये फर्स्ट नेम्स चेंज हो गए हैं बट इन्होंने सरनेम्स अपने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, छेत्री, आले, राय, गुरुंग। तो ये मैंने पहली बार एक गोरखा चर्च देखा है। मैंने गोरखा चर्च आज तक लाइफ में नहीं देखा था। एंड दिस इज ऑल्सो ए बैप्टिस्ट चर्च एंड बैप्टिस्ट चर्चेज के अंदर क्रॉस होता है, ये जीसस क्राइस्ट की स्टैच्यू नहीं होती है। मैं ये सिस्टर से 2-3 छोटे से सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सिस्टर आप ये बताओ, गोरखाली में बाइबल है? बाइबल है। आप लोग गोरखाली में, और आपका मास गोरखाली लैंग्वेज में होता है या हिंदी में होता है? गोरखाली लैंग्वेज नहीं होता है। और कितने लोग यहाँ पे मास अटेंड करते हैं संडे को? 100 जैसे होता है। 100 जैसे लोग यहाँ पे अटेंड करते हैं। हाँ। और यहाँ पे एक ही नेपाली चर्च है और भी है मुकोकचुंग में? नहीं, एक ही है। एक नेपाली चर्च है, 100 का मास होता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये है उस चर्च का इनसाइड का एक व्यू। किसी भी चर्च जैसा है बट यहाँ पे जब मैंने पूछने की कोशिश की कि हर एक ट्राइब, हर एक सब ट्राइब के पास अपना अपना चर्च क्यों है, तो मेरे को रेवरेंड ने बताया कि ट्राइब सब ट्राइब क्या, यहाँ पे तो नेपाली चर्चेज हैं, बिहारी चर्चेज हैं। मैंने पर्सनली लाइफ में कभी भी एक नेपाली चर्च नहीं देखा था। आज मेरे को पहली बार देखने का मौका मिला है। मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिनको ये हवा नहीं होगी कि नेपाली चर्च भी होते हैं। मेरे को बोला था नेपाली चर्च है और बिहारी चर्च है, तो नेपाली चर्च है तो बिहारी चर्च भी होगा ही। तो आई थिंक इट इज एनफ दैट वी हैव सीन वन, वी हैव सीन इट ऑल। थैंक यू। तो यहाँ पे मुकोकचुंग का सफर खत्म हो गया और नागालैंड का भी वक्त खत्म हो गया। जाने का दिल तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। यहां से जाएंगे आसाम और उसके बाद चलेंगे अरुणाचल। तो चलिए वहीं मिलते हैं। इस वीडियो को खत्म करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।